अस्सलामुअलैकुम किसान भाइयों, कैसे हो सब। मैं हूं आपका होस्ट इमरान कसूरी। किसान ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाज़िर हूं। आज हम बात करेंगे कि कौन सी ज़रूरी अजनास को कब कब काश्त करना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, जितनी जल्दी हम उसको काश्त करेंगे उतनी ही जल्दी हमारी फसल पक कर तैयार होगी और उसे हम मार्केट में लेकर आएंगे। एज ए ज़िम्मेदार मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी फसलों को कब काश्त करें और कब उसको कटाई हो और कब वो मार्केट में आनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दहान की, जिसे हम मूंजी भी कहते हैं। तो दहान की फसल एक ऐसी फसल है जो मेरा तज्जिया ये कहता है कि उसे थोड़ा सा लेट काश्त करना चाहिए। और वैसे भी पिछले 2 साल से फसलों के रेट जो हैं वो बढ़ रहे हैं। जब फसल स्टार्ट में आती है तो रेट हमें कम मिलता है और जैसे ही फसल मार्केट से गायब होती है तो उसके रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। रेट गिरते नहीं हैं, रेट मुसलसल फसल मार्केट में आती है उसके बाद हमारे रेट आस्ता आस्ता बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए धान की फसल को थोड़ा सा लेट काश्त करना चाहिए। पिछले साल का मेरा तज्जिया या मेरे नज़रिए के मुताबिक ये हुआ कि मैंने बहुत जल्दी धान की फसल काश्त कर ली। जब मैं मार्केट में लेकर आया तो अक्सर हमारे वो जो शैलर होते हैं वो अभी काम करना स्टार्ट नहीं करते, शैलर मूंजी ख़रीदना स्टार्ट नहीं करते और व्यापारी सीधे मुंह मूंजी ख़रीदते नहीं हैं। कभी एक को कॉल करो, कभी दूसरे को कॉल करो कि यार आओ हमारे पास मूंजी है उसको ले जाओ, तो वो आगे से जवाब ये आता है यार अभी कोई शैलर परचेज़ नहीं कर रहा। और ये सबसे बढ़कर जब आप मशीन से कटाई कराते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होती कि हम उसे रखें, क्योंकि उसका मॉइस्चर ज़्यादा होता है। हमारे पास उसको खुश्क करने के लिए भी वसाइल नहीं होते, हम औने पौने दामों उसको फ़रोख्त कर देते हैं। ये बात मेरी आप इंतहाई तवज्जो से सुने कि धान की फसल को अगर आप लोग अच्छे रेट में सेल करना चाहते हैं, स्टोर करके बेचना चाहते हैं, तो थोड़ा सा लेट काश्त करें। काश्त लेट करेंगे तो कटाई भी लेट होगी तो उसकी पैदावार में भी इजाफा होगा। तो आप उसको थोड़ा सा खुश्क करके रख लें, या फिर थोड़ा सा लेट हो जाएगी तो मार्केट में रेट भी बेहतर होगा, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है जिसको हम ज़्यादा मॉइस्चर में स्टोर नहीं कर सकते। धान के बाद आ जाती है हमारे पास आलू की फसल, और दूसरा या धान के बाद हम गंदम लगा सकते हैं। गंदम जितनी जल्दी मर्ज़ी लगा लें, जितनी जल्दी लगाएंगे धान के बाद उतनी ही उसकी पैदावार इजाफा होगा, और उसे आप जितनी देर मर्ज़ी स्टोर कर लें उसका ना तो मॉइस्चर का मसला आता है, ना ही उसका वो रेट का कोई मसला आता है। गंदम एक ऐसी फसल है जिसको आप जितनी देर मर्ज़ी स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए उसको जितनी जल्दी मर्ज़ी हम काश्त कर सकते हैं। जब दूसरी तरफ आ जाती है आलू, ये धान के बाद आने वाली दूसरी फसल, आलू को भी हम जितनी जल्दी काश्त कर लें उतनी, क्योंकि ये एक सब्ज़ी है, जब ये मार्केट में आएगी तो हमें एज ए सब्ज़ी की सेल होगी। जितनी जल्दी वो मार्केट में आ जाएगी ना तो हमें अच्छे दामों में फ़रोख्त होगी, अच्छा रेट मिलेगा। अब उसके बाद आ जाता है हमारी मक्की की फसल आलू के बाद। तो मक्की के लिए भी मेरा ये तज़रिया है कि मक्की को भी थोड़ा लेट काश्त करना चाहिए। तकरीबन हमें 15 फ़रवरी के बाद ही उसको काश्त करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मक्की की फसल को बहुत टाइम से काश्त कर लेंगे तो सेम सिचुएशन धान की तरह हमारे पास ये होती है कि अभी तो भी कोई फील्ड मिल मक्की को परचेज़ नहीं कर रही। जिस तरह धान के बारे में कहते हैं कि अभी कोई शैलर हमारा धान या मूंजी की फसल को ले नहीं रहा तो हमें अच्छा रेट नहीं मिलता, इसी तरह फीड मिल जो है जब तक काम स्टार्ट नहीं करती, मक्की को ख़रीदना स्टार्ट नहीं करती तो हमें अच्छे दामों में रेट नहीं मिलती। तो मक्की को भी हमें थोड़ा सा लेट काश्त करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये जैसे गंदम होगी खाने वाली फसल है, राइस हो गया, अगर खाने में आता तो ठीक है, लेकिन हमारे पास पैदावार उसकी ज़्यादा होती है, हम उसको सेल करते हैं, उसको लेट काश्त करें, थोड़े दिन के लिए स्टोर में रखें और उसके बाद सेल करें ताकि आपको अच्छा रेट मिल सके। पिछले साल में जब हम धान की फसल को मार्केट में आई थी तो उसका रेट तकरीबन 2000 रुपये पर मन था सुपरी का, और सुपर का कोई 3000-3100 रुपये पर मन था। और अभी इस वक्त धान का रेट जो है वो 8500 से 9000 रुपये सुपर का और 5500 से 6000 रुपये तक सुपरी का रेट चल रहा है। इसलिए अगर हमारे पास गुंजाइश है तो देखें ज़िम्मेदार भाइयों कि पेस्टिसाइड कितनी महंगी हो गई हैं, खाद्य हमें कितनी महंगी मिल रही हैं, तो हमें थोड़ा सा लेट ध्यान को काश्त करना चाहिए और थोड़ी देर स्टोर करके फिर मार्केट में लेके आएँ ताकि हम अच्छे दामों उसको फ़रोख्त कर सकें, हमारी बचत भी अच्छी खासी आ जाए। अगर हम जल्दी से उसको औने पौने दामों में फ़रोख्त कर देंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारे अखराजात जो हैं वो पूरे नहीं होंगे। ये 4 मैंने आपको मेन प्रोडक्ट बताई हैं, धान, गंदम, आलू और मक्की। इनमें से 2 फसलें जो हैं आप जितनी मर्ज़ी जल्दी काश्त कर लें वो उतने ही आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगी, आलू और गंदम।
और अगर आप धान और मक्की को जल्दी काश्त करेंगे तो भाई मक्की को भी आप स्टोर करके नहीं रख सकते ज़्यादा दिन के लिए। अक्सर 100 में से 1 से 2% ज़मींदार हैं जिन्होंने शेड्स वगैरह बनाए होते हैं, वो मक्की को स्टोर कर लेते हैं, लेकिन अक्सर ज़मींदार उसको फ़ौरन फ़रोख्त कर देते हैं। इसलिए मक्की को भी थोड़ा सा लेट और धान को भी थोड़ा सा लेट काश्त करें, ताकि हमें ये सुनने को ना मिले कि अभी भाई कोई फीड मिल मक्की परचेज़ नहीं कर रही, अभी कोई शैलर जो है वो धान को परचेज़ नहीं कर रहा। तो ज़मींदार भाइयों, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल किसान ऑनलाइन को, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उसको आप सब्सक्राइब करें। आपको हमेशा ही अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी। और हमारे किसान ऑनलाइन के प्लेटफार्म के ऊपर आपको एक दिन किसान के साथ मुख्तलिफ किसानों के तज्ज़िये, किसानों के तजर्बात भी वहाँ पे शेयर किए जाते हैं। और अक्सर हमारे ज़मींदार भाइयों को ये मसला होता है कि हम कौन सी पेस्टिसाइड किस प्राइस में कहाँ से परचेज़ करें। तो वहाँ पे तकरीबन हमने 3 से 4 जो टॉप ब्रांड है उनको भी लेके आए हैं, और बाकी के जो है पॉडकास्ट वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हम आपको बताएंगे कि आप कौन सी टॉप जो पेस्टिसाइड है और अच्छे रेट में कहाँ से परचेज़ कर सकेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।